नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोगों का वीडियो का टॉपिक जो है वो है हील पेन और कैल्केनियन स्पार। हील पेन अक्सर हम लोगों को सताता है। जो हील पेन होता है वो अक्सर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुबह नींद से जाग के आप पैदल फास्ट जो स्टेप चलेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आंखों से पानी भी निकल आता है। इतना ज़्यादा हील पेन होता है, कहीं पे बैठे हैं तो उठ के चल नहीं सकते। ऐसे अक्सर हर फैमिली में एक दो पेशेंट्स होते हैं। और अगर हील पेन है ये विदाउट और विथ कैल्केनियन स्पार है तो भी हम लोगों का मेडिसिन ठीक रहता है। लेकिन हम लोग हील पेन को, कैल्केनियन स्पार को एक ही मान के चलेंगे। और इसका क्या होम्योपैथी में रेमेडीज है, होम्योपैथी में दवाई है, कैसे उसको लेके हम लोग घर में ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग जान लेंगे कि हील पेन का कारण क्या है। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हील पेन या कैल्केनियन स्पार में अक्सर ओवरवेट पेशेंट्स का ज़्यादा देखा जाता है। जो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, कुकिंग वगैरह, फीमेल्स में ट्रैफिक पुलिस वगैरह, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर अगर आप डेली पैसेंजरी बस या ट्रेन में करते हैं तो उसमें भी हो सकता है। और एक डिजेनरेटिव प्रोसीड्योर होता है, मतलब अगर किसी का स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबार उसको इग्नोर कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज मेडिसिन नहीं है, तो पेशेंट का चलता ही जाता है। एक साइड में जो पैर में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एक साइड में कम। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वहाँ पे कैल्केनियन जो बोन है वहाँ पे एक स्पार डेवलप करता है। वीडियो के चलते चलते जो आपका पिक्चर्स है उसमें आप देख सकेंगे। इसमें पेन कैसा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो टिपिकल पेन होता है वो पेन होता है हम लोगों का फास्ट मूवमेंट में। नींद से जाग के आप सुबह उठने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका हील में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 2-4 स्टेप चलने पर आपका पेन ठीक हो रहा है। उसके बाद आप कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेंगे तो आपका पेन कम रहेगा। कभी बैठ गए सोफा में या कुर्सी में, फिर जब उठना स्टार्ट करते हैं तो आपका हील में मैक्सिमम पेन रहता है। अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि ये ठंडा में बढ़ जाता है, डैम्प जगह पे चलने पर, पानी में खड़ा होने पर, बाथरूम में ज़्यादा देर तक यूज़ करने पर ये पेन बढ़ जाता है, और गर्म देने पर ये पेन आराम होता है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, घर में कुछ ओकेशंस रहा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा तो भी ये पेन ज़्यादा चलने पर भी कभी कभी बढ़ जाता है। सिंपल एक एक्सरे अगर हम लोग निकाल ले तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हील पेन कैल्केनियन स्पार के लिए हो रहा है या विदाउट कैल्केनियन स्पार हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स को, लगभग मेरे हिसाब से हील पेन के 30% पेशेंट विदाउट कैल्केनियन स्पार के होते हैं। 70% पेशेंट्स क्या कैल्केनियन स्पार पॉजिटिव रहता है। और ऐसा नहीं है कि कैल्केनियन स्पार लाइट वेट पेशेंट्स को नहीं होगा, लाइट वेट पेशेंट्स को भी कैल्केनियन स्पार देखा जाता है। इसका सबसे पहले नॉन मेडिसिनल कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं। कॉन्ट्रास्ट बात बहुत अच्छा काम करता है। एक जगह आप नॉर्मल पानी ले लीजिए, एक जगह आप ठंडा पानी ले लीजिए। नॉर्मल पानी थोड़ा मतलब ठंडा हो सकता है, और एक जगह गर्म पानी ले लीजिए। तो 10 मिनट या 15 मिनट आप थोड़ा सा गर्म पानी में हील को, पैर को डुबा के रखिए। फिर तुरंत उठा के उसको आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी, चिल नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम पानी में आप रखिए। तो ये कॉन्ट्रास्ट बात आपका बहुत अच्छा काम करता है हील पेन को कम करने के लिए। हील पेन को कम करने के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्ट पैडेड शूज़ आ चुके हैं, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अमेजन में मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है, ऑनलाइन में ढेरों ऐसे शूज़ है। थोड़ा सा रिव्यू देख के थोड़ा सा अच्छा चेक करके आपको लेना है। एक्सरसाइज में है टो कार्लिंग एक्सरसाइज, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा। टो कार्लिंग जो एक्सरसाइज होता है वो आप बिस्तर में सोए सोए कर सकते हैं। जैसे ये आपका पैर है, पैर को सामने का जो उंगली है उसको ऐसा करना है, फिर उसको ऐसा करना है, फिर उसको ऐसा करना है, फिर उसको ऐसा करना है। इसको टो कार्लिंग एक्सरसाइज बोला जाता है। ये आपका ऑनलाइन में अवेलेबल है, वीडियोस वगैरह यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। फिर होता है और एक एक्सरसाइज जिसको हम लोग बोलते हैं वॉक विथ हील रेज्ड। जैसे ये आपका पैर है, आप ये जमीन है, आप पैर का जो हील जो एरिया है उसको ऐसे उठा के आप चल रहे, मतलब अपने जो पैर के जो उंगली है उसके ऊपर प्रेशर करके चल रहे। इससे भी काफ़ी हद तक आराम हो जाता है।
तो ये इसके बाद भी अगर आपका हील पेन सताता है तो हम लोगों का होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसमें सबसे हेट रिमेडी है रास्टक्स, क्योंकि सिम्टम्स रास्टक्स का है एंड कैलकेरिया फ्लोर। तो रास्टक्स आप लीजिएगा 1 ml या 10 ml पोटेंसी में, सुबह खाली पेट में 2 बूंद रास्टक्स 1 या 10 ml का आप लीजिए। स्टार्टिंग में 1 ml लीजिए, काम ना करे या थोड़ा काम करके रुक जाए तो 10 ml लीजिए, लेकिन जब भी 1 ml 10 ml रास्टक्स का लीजिएगा सुबह खाली पेट में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के ले लीजिए, मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके थोड़ा देर बाद ब्रश कीजिए टूथब्रश से। तो आपका 4-5 दिन ऐसा लेने पर ही पेन कमना स्टार्ट हो जाएगा। 4-5 दिन 7 दिन मैक्सिमम लेने के बाद 15 दिन के लिए बंद कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। 1 ml स्टार्टिंग में लीजिए, फिर पेन कम हो गया या थोड़ा कम नहीं हुआ या थोड़ा कम होने के बाद ठीक नहीं हुआ तो 10 ml लीजिए। कैलकेरिया फ्लोर हम लोग देते हैं अक्सर, हार्ड ब्रोनी ग्रोथ है, उसके साथ पेन का सिवियरिटी तो उतना नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सूजन है एंड रास्टक्स लाइक सिम्टम्स है। तो बेस्ट रेमेडीज कैलकेरिया फॉर 1 ml और 10 ml। जैसे मैंने रास्टक्स बोला वैसे ही लीजिए। इसके साथ आप हम लोग 2 रेमेडीज अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो है कॉन्चियोलिनम एंड एराडिया डायडिमा। कॉन्चियोलिनम अगर आपका कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चला फिर भी आप स्पेसिफिकली एज ए लेमैन लेना चाहते तो रास्टक्स के साथ आप कॉन्चियोलिनम लीजिए। कॉन्चियोलिनम 30 पावर दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के लेते रहिए तो आपका हील पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। और अगर आपका जो हील पेन है वो ठंडा में बढ़ रहा है, बाथरूम में ज्यादा देर तक खड़े रहने पर बढ़ रहा है, पानी डैम बेसमेंट से बढ़ रहा है, तो कॉन्चियोलिनम की जगह आप एरानिया डायडिमा लीजिए। एरानिया डायडिमा 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार आप लीजिए। उसके साथ रास्टक्स या कैलकेरिया फोर जैसे मैंने बताया वो लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट हम लोगों का मेडिसिन आता है, हील में आपका पेन हो रहा है, पेन ऊपर रेडिएट कर रहा है, पेन तो जैसे मैंने बताया वैसे ही हो रहा है, उसी सिचुएशन में हो रहा है, लेकिन ऊपर पैर तक रेडिएट कर रहा है, देन आपका मेडिसिन है लिडाम्पाल। लिडाम्पाल आप स्टार्टिंग में 30 पावर 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार 2 बूंद करके लेते रहिए। 15 दिन लेने के बाद उसको आप 200 में कन्वर्ट करा दीजिए। दिन में 2 बार लिडाम्पाल 200 का आप 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के 15 दिन लेते रहिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में अगर ज़्यादा सताता है तो आपको कैलकेरिया फ्लोर और रास्टक्स, इसको आपको 1 ml या 10 ml पोटेंसी में लिया है। वीडियो को रिवर्स बैक करके देख लीजिए कहाँ कैलकेरिया फ्लोर और कहाँ रास्टक्स। और एक मेडिसिन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए हील पेन है उसके साथ आपका कॉर्न भी है, पैरों में गांठ टाइप का कॉर्न टाइप का भी हुआ है, उसके साथ आपका पेन और ज़्यादा बढ़ रहा है, हील में या सोल में कहीं पे कॉर्न का हिस्ट्री है, तो आपको रास्टक्स, कैलकेरिया फोर, कॉन्चियोलिनम, एराडिया डायडिमा, लिडाम, ये सब मेडिसिन को छोड़ के भी और एक मेडिसिन लग सकता है, वो है एंटीम क्रूट। एंटीम क्रूट का आप 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार 7 दिन लीजिए। अगर आपका हील पेन के साथ कॉर्न का हिस्ट्री है या कॉर्न कभी था तो आपको बीच बीच में एंटीम क्रूट एज ए इंटरकरेंट रेमेडी दिया जाता है। तो ये रहा हील पेन का मेडिसिन। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मत भूलिएगा। अगर चैनल को अच्छा लगे तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।